ایک दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे। दौरान कलाम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, कल सुबह पहाड़ के दामन में एक बंदा आएगा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उससे मुलाकात करो, वो मेरे ख़ास बंदों में से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि ये कौन खुश नसीब है। आपने सुबह का इंतज़ार किया। अगले दिन फजर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में पहुँचे और वहाँ एक सादा सा लकड़हारा देखा। उसके कपड़े बोसीदा थे, हाथों में दरारें थीं और चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे, मगर आंखों में एक खास चमक थी। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ था और हर लकड़ी काटते वक्त अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए और पूछा, ए बंदाए खुदा, तुम कौन हो? लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, मैं एक फ़कीर हूँ जो जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता हूँ और जो मिलता है उससे गुजारा करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती कि तुम गरीब हो? कभी अल्लाह से शिकायत की? लकड़हारा बोला, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हाथ, पाँव, सेहत दी और अपना नाम लेने की तौफीक दी। मैं दुनिया के बादशाहों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे दिल में रब की मोहब्बत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम सारा दिन क्या करते हो? लकड़हारा बोला, सुबह फजर के वक्त उठकर वुज़ू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काटते हुए रब का जिक्र करता रहता हूँ। दोपहर को शहर जाता हूँ, लकड़ियाँ बेचता हूँ। जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ अपनी ज़ईफ़ माँ के लिए लेता हूँ, कुछ यतीम बच्चों को देता हूँ और जो बच जाए उससे खाना खा लेता हूँ। फिर मगरिब के बाद तन्हाई में बैठकर रब से हम कलाम होता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने मुझे बताया है कि तू इसका महबूब बंदा है। मैं मूसा हूँ, अल्लाह का नबी। अल्लाह ने मुझे तुझसे मिलने भेजा है। ये सुनकर लकड़हारा रो पड़ा और कहा, मैं तो कुछ भी नहीं, बस दिल में रब के नाम बसा लिया है, उसी का होकर रह गया हूँ। अगर वो मुझसे राजी है तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, कोई दुआ है जो मैं तेरे लिए करूँ? लकड़हारा बोला, ए नबी खुदा, बस दुआ करें कि मैं इसी हाल में दुनिया से जाऊं जब मेरा दिल रब के जिक्र से लबरेज हो और वो मुझसे राजी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कुछ ही दिन बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, ए मूसा, मेरा वो महबूब बंदा अब मेरे पास आ रहा है, इसकी रूह को मैं अपने खास बंदों के साथ रखूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस लकड़हारे के झोंपड़े में गए तो वो सजदे की हालत में वफ़ात पा चुका था। चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उसके गुस्ल कफन का इंतज़ाम किया और उसे दफन किया। बाद में आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या रब, तूने इसे इतना मकाम कैसे अता किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, उसके दिल में मेरी मोहब्बत सच्ची थी, वो दुनिया से बेनियाज था, मेरा शुक्रगुजार था, अपने हिस्से से दूसरों को देता था और हर हाल में मेरा जिक्र करता था। मैं उससे राजी हुआ और जिससे मैं राजी हो जाऊं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक मालो दौलत या ज़ाहिरी मकाम की कोई हैसियत नहीं। असल चीज़ दिल की सच्चाई, अल्लाह पर भरोसा, कनाअत और जिक्र इलाही है। जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वही असल में खुश नसीब है।